क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को देयर फिक्स्ड कैपिटल 3 लाख और 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख रुपए होनी चाहिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने कितना बताया? 3:2। तो इसका मतलब 6 लाख को अगर आप 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो ये आ जाएगा 3,60,000 और 2,40,000। तो अगर राम की कैपिटल 3,60,000 होनी चाहिए जबकि उसकी कैपिटल है 3 लाख, तो वो 60,000 रुपीज और लेके आएगा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। हाँ, और श्याम की कैपिटल 2,50,000 है, होनी चाहिए 2,40,000। तो 40 वो 10,000 एक्स्ट्रा जो है वो विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करें। समझ में आ गया आपको कि कैसे निकालेंगे, कि कितना विड्रॉ कर हाँ, रहे हैं कितना लेके आ रहे हैं। इसीलिए उसने कहा अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा कैपिटल और विड्रॉ एक्सेस कैपिटल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 12% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 18% पर एनम के हिसाब से। और एक को मंथली मंथली सैलरी ऑफ 2,000 रुपीज टू राम। राम को 2,000 रुपये मंथली सैलरी मिल रही है और शाम को क्वार्टरली सैलरी मिल रही है 4,500। और ड्राइंग दोनों की नीचे दे रखी है। राम ने जो ड्राइंग करी पहले कब करी? 30 सितंबर को करी और फिर 31 दिसंबर को। श्याम ने भी ऐसे ही ड्राइंग करी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट। ऑब्वियस सी बात है, फिक्स कैपिटल दिए तो करंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले वर्किंग में क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। ड्राइंग। जब ये दोनों निकल के आ जाएंगे तभी P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल और करंट अकाउंट निकालोगे। ठीक है जी, हो जाएगा। करो इसे फिर। अब सबसे पहले जब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे आप? आपने एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन तो पता चल गया कि एडिशनल और विड्रॉन कैसे आएगा। अब हाँ, ओपनिंग कैपिटल आपको पता है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन ने आपको। राम की 3 लाख, तो 3 लाख का 12% हुआ 36,000। और श्याम की दे रखी है 2,50,000, उसका हुआ 12% 30,000। ये तो आपने यहाँ लिख दिया है ऐसे। अब वो जो एडिशनल और विड्रॉन लेके जाएंगे, मतलब जो एडिशनल लेके आएगा उसको मिलेगा और जो विड्रॉन करेगा उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एडिशनल राम लेके आएगा क्योंकि उसकी कैपिटल 3,60,000 होगी, तो 60,000 वो और लेके आएगा। तो 60,000 पे एडिशनल किस दिन उन्होंने डिसाइड किया, वहां से लेके ईयर के एंड तक कैलकुलेट किया। 50,000 इंटू 12%, मेरे ख्याल से 50,000 गलत कर दिया है, ये 60,000 होगा इंटू 12%। और 6 महीने का जो भी आएगा वो, शायद अमाउंट सही निकली है, ये गलत लिया है। और जो कैपिटल विड्रॉ करके गया है उसका निकालेंगे यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टिल द एंड ऑफ द ईयर। शाम विड्रॉ कर रहा है 10,000, तो उसका 12% और 6 महीने का निकाला हमने 600 रुपये, उसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये प्लस ये माइनस ये करते हैं तो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगी राम की और श्याम। इस तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्लियर है? अब ड्राइंग उन्होंने बता रखी है कि राम की ड्राइंग है 20,000 30 सितंबर में और 31 दिसंबर में 20,000। ईयर एंड भी हमारा कब हो रहा है? 31 मार्च में। 31 मार्च। है ना? कैसे पता चला 31 मार्च में हो रहा है? क्योंकि बोल रखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? इस तरीके से कुछ। सबसे पहले राम की ड्राइंग निकाली, कौन से मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से कर लिया। 30 सितंबर को उसने 20,000 निकाले थे, तो 30 सितंबर से लेके 31
मार्च तक 6 महीने रह गए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करके 1,20,000, और फिर इसका भी निकाला 31 दिसंबर से 3 महीने रह गए, 20,000 इंटू 3 किया तो 60,000 आ गया, आया नहीं आया ये वाला 60,000। फिर इन दोनों को ऐड करके 1,80,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे कैसे, अमाउंट इंटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 और इंटू 1/12 करना 1 प्रोडक्ट मेथड में जो बताया था मैंने। अब अमाउंट आपको दे रखा है कितना, 1,80,000, रेट दे रखा है आपको 18% इंटू 1/12, तो अमाउंट निकल के आया 2,700। ऐसे ही आपने शाम का भी कर देना है, शाम का भी निकाल लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आ जाएगा इतना 1,65,000 इंटू 18/100 इंटू 1/12, 2,475। इस तरीके से आपने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अब आपको मैंने कहा क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत इजी है। क्वेश्चन ने आपको क्या रखा है, सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ और क्वार्टरली सैलरी देनी है 4,500 किसको, शाम को, और प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 का, जिसमें से 10% का जर्नलिज्म में भी ट्रांसफर करना है सबसे पहले। तो हमने क्या किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। जो जो क्वेश्चन में पहले इंफॉर्मेशन दी हुई थी सिर्फ उसी को डाल रहे। जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, कैपिटल है इनकी 3 लाख और 2,50,000। उसके बाद बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का नहीं दिया तो नील नील लिख दिया। जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखो, इसे छोड़ भी सकते हो, बट डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। प्रॉफिट दिया है 1,50,000। इस 1,50,000 का जनरल रिजर्व बनाएंगे। सबसे पहले कितना बोला था जनरल रिजर्व बनाने के लिए, 10%। अब क्वेश्चन ने आपको ये भी बता रखा था कि वो चाहते हैं इनकी कैपिटल कितनी हो जाए, 6,00,000 3:2 के रेट। 6 levels. तो 60,000 राम को लाने पड़ेंगे और 20,000 विड्रॉ कर लेगा श्याम, तो कैपिटल हो जाएगी उनकी 3,60,000 और 2,40,000। जनरल रिजर्व बनाया 10% का, 15,000 बना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया वर्किंग नोट में, जो ऑलरेडी आपको बताया था अभी। कितनी अमाउंट आई थी, 39,600 और 29,400, तो टोटल हो गया ये 69,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है सैलरी। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में चले जाएगा। यहाँ पे सैलरी जो निकाली राम की 24,000 और श्याम की निकाली है 18,000, ये भी आपका करंट अकाउंट में चले जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ड्राइंग लिखा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाला वर्किंग नोट 2 में, तो जो कि हमारा निकल के आया था ये वाली अमाउंट। ये भी कहाँ चले जाएगा, करंट अकाउंट में, डेबिट साइड में। बस अब कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, इस सब का टोटल करके ये माइनस करोगे तो प्रॉफिट जो भी आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। फिर ये प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में चले जाएगा। आप एरो देख ही रहे होंगे, एरो के थ्रू जा ही रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पे 17,000 ड्राइंग यहाँ जा रहा है। ड्राइंग 40-40 कैसा है? ड्राइंग क्या है, ड्राइंग 40,000 थी ना, 20,000 विड्रॉ करी थी। एक बार क्वेश्चन में लेके चलता हूँ आपको मैं, 1 मिनट। क्वेश्चन देखो, 20,000 इसने विड्रॉ करी, 20,000 इसने, मतलब राम ने 2 बार 20-20 करी तो 40 हो गई। इसने एक बार 15 करी है और एक बार 25 करी है, तो टोटल मिला के इसने 40,000 ही विड्रॉ करी है ना। हम्म, समझ में आया या नहीं आया, हाँ क्लियर है। चलते हैं वापस आंसर की तरफ। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, फिर हमने इन सब का टोटल किया, ये सारा माइनस किया डेबिट का, तो बैलेंस सीधी यहाँ का निकल के आ गया। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट का भी टोटल किया और बैलेंस सीडी कैपिटल अकाउंट का भी निकल के आ गया। ये तो हमें वैसे भी पहले से ही पता था, सिंपल है। इस तरीके हाँ। से आपने इस क्वेश्चन को करना था। बस इस क्वेश्चन को 4 या 6 नंबर का आ सकता है एग्जाम में, आप क्लियर है।